नवाब मलिक साहब की तरफ से आज मुंबई हाई कोर्ट में अमित देसाई साहब ने आर्ग्यूमेंट की शुरुआत की और शुरुआत में ही हमने कोर्ट को सेटिस्फाई करने का काम किया कि पिछले कई दिनों से नवाब मलिक साहब अपने किडनी के कुछ बीमारियों के कारण हॉस्पिटलाइज है और उसमें से कई सारे एग्जामिनेशन, कई सारे टेस्ट और कई सारा इलाज उसी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी मौजूद नहीं है, इसलिए हमको बार बार यहाँ से वहाँ घूमना पड़ रहा है और इसलिए आप हमारी बेल की एप्लीकेशन को कंसिडर कीजिए। ऐसा हमने उनको जब रिक्वेस्ट किया तो हमारी मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही हमारे साइड से हमने कोर्ट को विनती की और एक चीज़ को ध्यान में लाने का काम करा के दिया कि जिस गुनाह के लिए हमको पिछले 1 साल से अरेस्ट किया गया है उसमें एनआईए ने 3 फरवरी 2022 को एफआईआर रजिस्टर किया था और उसी का आधार लेके ईडी ने ईसीआर दाखिल करने का काम 14 फरवरी 2022 को किया और 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक साहब को अरेस्ट किया गया। ईडी में और एनआईए में जो भी केस दाखिल हुआ है, एफआईआर दाखिल हुआ है, उसमें कहीं भी नवाब मलिक साहब का नाम का उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ में जिस प्रॉपर्टी को लेकर नवाब मलिक साहब को पिछले 1 साल से अंदर रखा गया है वो प्रॉपर्टी का भी कहीं भी उल्लेख नहीं है और इसीलिए हम लोग हमारे साइड से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मेरिट पे आप केस को कंसीडर कीजिए। जहां पे हमारा नाम ही नहीं है, जहां पे हमारी प्रॉपर्टी का कहीं पे उल्लेख नहीं है, उसके आधार पे आप कहीं कुछ गलत एलिगेशन लगा के टेरर फंडिंग, पीएमएलए या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कानून के तहत हमको अगर 1 साल तक अंदर रखने का काम कर रहे होगे ईडी वालों के मार्फत, तो वो गलत है और उस पर आज जामीन की सुनवाई चालू हुई। थैंक यू।